सैकड़ों बाउंसर्स की फौज और आधा दर्जन जेसीबी मशीनों के जरिए ऑर्चिड बिल्डर ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन ग्रामीणों ने ऑर्चिड बिल्डर और बाउंसर्स की फौज की हेकड़ी को निकालते हुए उन्हें खदेड़ डाला। नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। आज हम आपको इस खास खबर में दिखाएंगे कि आखिरकार तिघरा गांव में कैसे ग्रामीण और बाउंसर्स की फौज के बीच नोकझोंक हुई और ये कौन सा बिल्डर था और क्यों इस जमीन पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि आखिरकार पूरा विवाद क्या था और कैसे बाउंसरों को ग्रामीणों ने खदेड़ डाला। गुरुग्राम के सेक्टर 57 के तिघरा गांव में आज ग्रामीणों और बिल्डर के बाउंसरों में जमकर नोकझोंक हुई। दरअसल ये पूरा मामला गुरुग्राम के तिघरा गांव की करीब 4.25 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, जहां ऑर्चिड बिल्डर अपने बाउंसरों के साथ ग्रामीणों से जमीन का कब्जा लेने के लिए पहुंचा था। इतना ही नहीं, बिल्डरों ने सैकड़ों बाउंसरों की फौज और आधा दर्जन जेसीबी के जरिए इस 4.25 एकड़ जमीन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन जैसे ही ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो ग्रामीण भड़क उठे और ग्रामीणों ने बिल्डर और बाउंसरों को जमकर लताड़ा और वहां से 9-2-11 कर दिया। हालांकि कल ही प्रशासन की मौजूदगी में इस 4.25 एकड़ जमीन की पैमाइश की गई थी और जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उनको सरकारी काम में बाधा डालने के चलते हिरासत में भी लिया गया था और उसके बाद बिल्डर ने रातों रात बाउंसरों की फौज खड़ी कर डाली और जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर और हाइड्रा की मदद से कब्जा लेना चाहता था। लेकिन जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो उन्होंने बिल्डर और बाउंसरों को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान गुस्से में पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रशासन और सरकार बिल्डर के साथ मिले हुए हैं और यही कारण है कि जबरन बाउंसर्स की फौज के जरिए उनकी जमीन को बिल्डर हड़पना चाहता है और ग्रामीण किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उन्हें इसको लेकर धरना प्रदर्शन ही क्यों ना करना पड़े या फिर महापंचायत ही क्यों ना बुलानी पड़े। इसको लेकर अब ग्रामीण महापंचायत का आयोजन करने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसमें आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी और इस महापंचायत में आसपास के ग्रामीणों को साथ लेकर बिल्डर और प्रशासन के साथ ये ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। गुस्साए ग्रामीणों का ये भी कहना है कि प्रशासन बिल्डर के साथ पूरी तरह से मिला हुआ है। बाउंसर्स, पुलिस प्रशासन और पैसे के दम पर ग्रामीणों की जमीन को ऑर्चिड बिल्डर हड़पना चाहता है और तिघरा गांव के लोग हर केस इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सुनील तंवर इसलिए होना पड़ा जी, कंपनी ऑर्चिड कंपनी है, ये हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रही है और कई बार इन बाउंसर लेके आ गए हमारे पास में। हमने प्रशासन में भी कहे बोल लिए, वहां पे भी हमारी कोई सुनवाई ना हुई। बाकी ये है कि ये तो तीसरे दिन आते लेके बाउंसरों को आ जाओ, हमारे ऊपर पहले पथराव भी करा था इनने। पहले न्यूज में मैंने बताई हुई थी हमारे साथ जो हरकत हुई थी, हमारे बच्चों को पथराव करे थे बाउंसरों में। और आज आपने देख लिए बाउंसर कितने, कम से कम 200-250 बाउंसर है। हम किससे गुथे? हम तो बस इतना है, बस अर्जी लगा सके आपके द्वारा, आपके माध्यम से ये कह सकते हैं प्रशासन हमारी भी सुने और हमारी जमीन को बचाया जाए। जो ठडमर्जी कब्जा कर रहे हैं ये लोग, इनने तो ऐसा कर दिया, सरमाएदार बन रहे हैं, जमींदार कुछ नहीं है। प्रशासन को आपने शिकायत दी थी इस बारे में? शिकायत इसके बारे में दी थी, हमारी जमीन पर कब्जा करा जा रहा है। क्या कुछ कहना था प्रशासन? प्रशासन का ये कहना था जी, वो कहते हैं कि जमीन उनकी है, हालांकि जमीन हमारी है जी। हमारी ये टोटल जमीन है 16 एकड़ जमीन है, जिनमें से हमारे अधवाड़िया थे जो उनने जमीन बेच दी थी, हमने जमीन बेच की ना थी। अब ये कहते हैं ये जमीन भी हमारी है, जिसपे हम बैठे हैं वो जमीन हमारी है। और आज तक ना तो इसका तकसीम हुई है, तकसीम में हमारे सारे नंबरों पर आज भी हम ही बैठे, हम ही बोलते हैं, हमारे नाम बोल रहे हैं और वो ठडमर्जी कहते हैं कि जमीन हमारी है। शासन प्रशासन में पता नहीं क्या तो कर रखा, क्या नहीं कर रखा, हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि प्रशासन हमारे साथ में नहीं है। दिखाते हैं जी, वो सीधी बात करते ही नहीं, जो बात करने की वो बात नहीं करते। वो सीधी 17 बाउंसर लेके आए थे, जैसा अभी देखा था आपने, बाउंसर लेके आते हैं, 100 बाउंसर आते हैं और हमें धमकी देते हैं अब जमीन को खाली करो। नहीं तो हम भाई छोटा डंडे जो भी हम होगा वो करेंगे तुम्हारे साथ। हिरासत में लिया था 7 लोगों को, हम 8 घंटे थाने में बैठाए रखे, बेफजूल में, ना हम पे कोई हमने कुछ कराया था ना धराया था, बेकार में खामा खाई हम वहां थाने में बैठाए रखे।
और यहाँ पे पैमाइश के ऑर्डर थे। अगर खाली पैमाइश के लिए आए करनी हमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो था अंकित, आप पहले भी आप मिले थे अंकित जी से, अंकित ने कहा था कि हम सिर्फ पैमाइश के लिए आए यहाँ पे। तहसीलदार साहब ने हमसे पैमाइश के लिए बोला था, हमने पैमाइश में कोई डंगा नहीं डाला, हमको उठा करके थाने में बंद कर दिया। कम से कम 8 घंटे में हम वहां से भेजे, SHO साहब ने रिलीज करे हम थाने में से, बिना वजह के हम वहां पे बिठाए रखे। और यहाँ पे हम आके देखे तो हमारे यहाँ पे मतलब पैमाइश के साथ में बॉन्ड मतलब कब्जे की भी तैयारी कर रखी थी लोगों ने, नहीं करी गई। आज से ही हम यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं बिल्कुल भी, चाहे हो जाए कुछ ही। ऐसे हम अपनी जमीन को नहीं जाने देंगे। जो हमारे साथ प्रशासन भी की तरफ से भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हम खामखाई हमें फंसाया जा रहा, अड़ाया जा रहा। जमींदार आदमी है, वो सरमाईदार हैं, वो पता ना कहाँ कहाँ कैसे कैसे कुछ सेटिंग बिठा लेते हैं जी, उनकी बड़े काम है। हमारा हम जमींदार हैं, अब जमींदार पर जमींदार ही रहेगा। हल जोतना आवे जी, हल जोता कोई मोटी मोटी बात जाना है, घनी बारीकी में जाना ना जाने हम, बाकी यो है अपना हक लेना जानते हैं हम यहाँ पे आज से ही धरना शुरू करेंगे, धरना प्रदर्शन, और आज से ही हम यहाँ पे बैनर बना के धरना प्रदर्शन करेंगे प्रॉपर तरीके से। महापंचायत भी आएगी बाजी, हम महापंचायत भी करेंगे, जहां तक जाएगा हम जाएंगे। हमें अपनी जमीन छोड़ देना जी, बिल्कुल जी। धमकी दी जा रही है, हमसे तो प्रशासन ये भी कहता है कि या तो मान जाओ, ठंडे हो जाओ, तुम्हारे ऊपर ऐसा केस बना दिया जाएगा, अब जमानत भी ना होने देंगे तुम्हारी। ये चीजें हमें प्रशासन भी बोलता है जी। मेरा नाम कपिल है, मैं तिगरा गांव का निवासी हूँ। ये हमारी दादलाई जमीन है, तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। पहले तो प्रशासन के साथ मिलके तोड़फोड़ करा दी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चलो मान लिया हमने इलीगल है, हो गई, उसमें हमने विरोध नहीं किया, होने दिया। उसके बाद एकदम से प्रकट हुए कि ज़मीन हमारी है। अब हम अपने कोई भी कागज़ दिखा रहे, गिरदावली, जमाबंदी, सब कहीं सब कुछ हमारा नाम है। इवन आबादी चढ़ी हुई है हमारी, अब हमारी आबादी कहाँ जाए जो हमारी चढ़ी हुई है? अगर इनकी ज़मीन है तो ये लेते क्यों नहीं? आबादी में चढ़ी क्यों नहीं वो? अब कुछ भी आते हैं, 100-150 बाउंसर आए, प्रशासन को ले आए, प्रशासन तो ये लगा लो हमारे साथ इतना अब शब्द यूज कर रहा है। कल मैं आया, मैंने बताया भी कि मैं ऐसे ऐसे गुड़गांव कोर्ट का अधिवक्ता हूँ, मेरे साथ फिर भी बदतमीजी की गई। मैं उन शब्दों को बोलना नहीं चाहता जो मेरे साथ यूज किए गए हैं। बेहद बदसलूकी, कोई विरोध भी कर रहा है, सबको डर लगता है थाने तहसील से। बिल्डर से कुछ कल बातचीत छोड़ो, कल हम आए, हमको ये लगा लो 6-7 घंटे हमने कहा हम पे कोई मुकदमा कुछ लोग नहीं, तो किस लिए रखा हमको? कोई मेहमान है हम उनके? मुझे एक चीज बता दो, किस लिए रखा हमें वहाँ? अगर हमें रखा है तो हमारे रखने की कुछ तो दिखाओ हम पे। राजू है जी, वैसे नाम भगत सिंह है अपना। यहाँ हम पे नाजायज हो रहा है जी, ये बहुत ज्यादा नाजायज हो रहा है। पहले तो भाट ने इन्हें मिलजुल के भाट ने हमारे सारे कमरे तोड़ दिए, रोक कर आकी करे तो उनका मकान ने भी तोड़ दूंगा, थारे नू करूंगा। अब हम तो यो ये बिल्डर भी हाथ जोड़ लिए, इन भी हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ी की नहीं मान रहे। हम चाहे मरे चाहे जीवे, हमने तो प्रशासन भी हमारी सुनाई नहीं कर रहा। और हम तो ये मान जाएंगे ठीक है, नहीं मानेंगे हम पूरा यहाँ प्रदर्शन करेंगे, पूरी महापंचायत भी करेंगे। ऐसे हम अपनी जमीन जायदाद को नहीं छोड़ दे। सरकार कहती है नुका किसानन सरकार, ये किसानन की सरकार नहीं है, ये तो बहुत जबरदस्ती हो रही है जी, बिल्डरों की सरकार है। यहाँ तो सब कुछ हल पड़े हुआ, कहने वाली सरकार ने जमींदार की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। आपके सामने जमींदार तो यहाँ फांसी लगा कर मरेंगे, हम मिलाओ भी मरेंगे, यहाँ हम भी मरेंगे और बच्चे ने कहाँ ले जावे? बसने के लिए 100 गज जमीन नहीं है। अन्याय हो रहा जी, बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा। कई दिन से हमने रोटी नहीं खाई, हम तो यहाँ धरना धरेंगे और पूरी महापंचायत भी करेंगे। जितने भी मैन आदमी है सबको यहाँ बुलाया जाएगा। डोली प्रधान है जी भाई, हम तिगरा गांव हमारी दादालाई जमीन पे ऑर्चिड कंपनी वाले कब्जा करने आ गए। जबरदस्ती 200-250 बाउंसर लेके आए हैं, 10-12 जेसीपी और ट्रैक्टर, और जबरदस्ती हमारी जमीन पे दादालाई पे कब्जा करना चाहते हैं। हमने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर ली है, ये गांव के सभी मौजूद आदमी यहाँ पर बच्चे खड़े हैं और हम ये जबरदस्ती हमारी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं जी। हम प्रशासन हमारे साथ नहीं है, हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि हमारी जमीन पे कब्जा नहीं किया जाए, ना हो। ये बिल्डर आता ही नहीं है, जबरदस्ती कब्जा करता है। कितनी जमीन है जिस पर बिल्डर नजर गड़ाएगा? 4 एकड़ जमीन है जी हमारी, जिस पे आधा एकड़ पे आधा से फालतू है ना, हमारी ये सारी हाँ, आधा एकड़ से फालतू जमीन पे कब्जा करना चाहता है। और पे तो हमारी बसापत हुई है, और जो हमारी खाली जमीन पड़ी है उस पे बिल्डर कब्जा करना चाहता है। कौन है बिल्डर? क्या नाम? ऑर्चिड कंपनी है जी, ऑर्चिड वाला बिल्डर है।
ये रणनीति रही। बिल्डरों को नहीं जी, कानून इनके साथ है, इसलिए जबरदस्ती कर रहे हैं, जमींदारों से जीता नहीं जाता। ये प्रशासन आती है हमको, भाई आप हट जाओ, नहीं आपको दिक्कत हो जाएगी, केस कर देंगे, वे कर देंगे, ये कर देंगे। हम यहाँ पर रहेंगे, दिन रात रह रहे, हमारे बच्चे इनको लेडीजों को बस परेशान कर रहे हैं, बाउंसर आते हैं, धमकी दे रहे हैं। हम यहाँ फांसी खा के मरेंगे नहीं, हमें अन्याय नहीं मिलेगा जी। देखो जी, गलत हो रहा हमारी गल। ये बिल्डर देखो आपके सामने, जेसीपी आती है, बाउंसर आते हैं, जबरदस्ती कब्जे कर रहे हैं। 1/2 में है तो जमींदार से बैठ के खूब कर लो, मगर ये बात ही नहीं करती। पुलिस आती है, पुलिस भी 100 नंबर पे हमने फोन बुक करके बुलाया आज, जब इनको आ जाओ तुम थाने में आओ, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आते, धौस मार जाते हैं। पुलिस भी हमारे साथ। रामकेश अंकेश जी के साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है जी। ना तो SHO सुन रहे, ना सरकार सुन रही, ना ये बिल्डर सुन रहे। इनके पास पैसा है, और ये आपने देख लिया होगा कितने बाउंसर लेके आते हैं। सरासर नाइंसाफी हो रही है। हमारी जमीन ही पूरी नहीं हो रही, हमारी जमीन पूरी कर दो। जिनकी उनकी जमीन निकलती हो तो ले लो अपनी, वो पहले हमारी जमीन तो पूरी करो। इससे पहले भी इस तरह से बाउंसर इकट्ठा हुए थे। 3-4 बार हो लिया जी। प्रशासन से हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, ना कोर्ट के केस को मान रहे हैं। क्या अपील करेंगे प्रशासन से? ताकि प्रशासन से हम अपील करते हैं कि सरकार से, सैनी साहब से भी अपील करते हैं कि हमारा जमींदारों का साथ दें। अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम यहाँ महापंचायत भी करेंगे और धरना भी धरेंगे। यहाँ हम धरना शुरू करेंगे अब जी। हाँ, अगर हमारी नहीं सुनी गई तो। तिगरा गांव की करीब 4.25 एकड़ जमीन पर पिछले कई दिनों से लगातार विवाद जारी है, और इस बीच अब ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वो बिल्डर और प्रशासन से आर पार की लड़ाई के मूड में है, चाहे इसके लिए उन्हें महापंचायत ही क्यों ना बुलानी पड़े। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।